जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। सभी मिलकर बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता था। उनके पैर धोए जाते थे। फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता था। गाय को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती थी। कई तरह के पकवान का पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने शाखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच और गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि वे पूजन से प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? इससे भी अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई हुई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थ को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ की स्थापित होते तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद जी ने इंद्रलोक में जाकर उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम कर कर चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए।
अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलय का दृश्य उत्पन्न करो। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगा तो सब गोप ग्वाल सहम कर श्री कृष्ण के शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपिया की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। और तभी से यह पर्व की शुरुआत हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धन्यवाद।